बिहार भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर तमाम सवाल चुनाव के समय ही उठते हैं, चाहे वो बिहार में रोज़गार की व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे बिहार में गरीबी को लेकर के हो या सरकार के तमाम वादों को लेकर के हो। हम बिहार चुनाव को कवर करने के लिए दिल्ली से निकले, पटना को एक्सप्लोर किया। अब हम गया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां वोट कटने की समस्या ज़्यादा बताई जा रही है। मैं गया की तरफ जा रहा हूं, एक चाय की दुकान है और अक्सर इन्हीं दुकानों पर आपको तमाम मुद्दे मिल सकते हैं। मेरे साथ एक साथी हैं। आपका क्या नाम है? पहले तो अपना नाम बताइए। राजेंद्र प्रसाद उर्फ राहुल चंद्रवंशी। राजेंद्र जी लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के साथ भी कार्यरत रहे, स्वराज अभियान से अभी जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, हमारी आपकी जो बात हुई कि किस तरह से SIR के ज़रिए जो वोट काटे गए हैं, आप उस चीज़ को देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि गया में जो वोट कटे हैं वो किस तरीके से उनको काटा गया है, क्या कारण रहा है? देखिए, जहां भारतीय जनता पार्टी की नींव है, जहां उसकी बहुत अच्छी मजबूत पकड़ है, उस स्थानों को छेड़छाड़ नहीं किया गया। जहां दलित, महादलित और किसी दूसरे दल का जहां वोट बैंक है, वहां अक्सर लोगों को परेशान किया गया कि इस तरीक़ा से का अति लेकर के आएँ, पेपर डॉक्यूमेंट सबमिट करें। गरीब आदमी, कमज़ोर वर्ग, अशिक्षित लोग पूरे डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट कर सके। इसके कारण बहुत से गरीब दबे कुचले जो लोग हैं उनका वोट काटा गया। और भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में जहां उनकी अच्छी वोट है, जहां उसकी अच्छी पकड़ है, वहां किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया गया। तो आप तो खुद भाजपा से हैं, फिर ऐसा क्या कारण हुआ कि आप इस बात पर इतना खुल के बोल? भाजपा से हैं या किसी दल से हैं, किसी दल में नहीं हैं, इससे कोई मतलब नहीं। जो सच्चाई है, जो सच सामने आना चाहिए, हम ये आपके सामने रखें हैं और ये कहना चाहते हैं, ये आपके द्वारा मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरह से गरीबों का, अति पिछड़ा, अनुसूचित जातियों का वोट काटने का जो काम किया गया है, इसे चुनाव आयोग संज्ञान में ले। गांधी ट्वीट करते हैं और ये बताते हैं कि निदानी गांव में एक ही मकान संख्या 6 पर लगभग 947 वोटर रजिस्टर हैं। जो भारत का चमत्कार आयोग है, चुनाव आयोग कहेंगे तो उसकी प्राथमिकता घट जाएगी। उसने चमत्कार किया कि एक ही मकान संख्या पर 947 वोटर रजिस्टर हुए। ये मसला निदानी गाँव का था। हम उसकी पड़ताल के लिए निदानी गाँव पहुँच रहे हैं। निदानी गांव का ये एक टोला है, यहाँ से गांव शुरू होता है। हमारे साथ बहुत सारे ग्रामीण साथी हैं, इनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि असली 15 साल में जो नीतीश सरकार रही उसमें क्या विकास के काम हुए, ये कितना खुश हैं और SIR के मुद्दे पर इनको किस तरह से तकलीफ़ हुई, कैसे इन्होंने पर्चे भरे हैं। क्या नाम है दादा आपका? दास यादव। क्या लग रहा है इस बार बिहार का क्या माहौल है? माहौल तो कुछ नहीं है पहले का, अभी आने वाला है जो RJD का। RJD का? नीतीश कुमार को क्यों नहीं ला रहे हैं? क्या समस्या लग रही है? समस्या तो कुछ नहीं लग रहा है, नौजुवक खोज रहे हैं आदमी। अच्छा, क्या नाम है आपका? आप भी बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम हुआ रामस्वरूप यादव। यूट्यूब पर चैनल पर हम भी काम करते हैं, हिलावन चचा मघी के कॉमेडी से। हाँ, तो रामस्वरूप जी ये बताओ, ये निदानी गांव में 15 साल में क्या डेवलपमेंट हुआ है? डेवलपमेंट यही हुआ कि हम लोग की तरफ रोड नहीं था, बिजली नहीं था, ये सब आ गया। हाँ, थोड़ा पढ़ाई उढ़ाई के लिए मामले में मतलब हम लोग बच्चन के जो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे तो हम लोग के बच्चन पढ़ नहीं पाएगा। सरकारी स्कूल ऐसा अच्छे हालत में नहीं? अच्छे हालत में नहीं। आता है मास्टर लोग अपना ताश खेलता है, अपना देखता है मोबाइल में, अपना डायरी पर मतलब हाजिरी लगा के चल देते हैं। अच्छा, हाँ। तो इसकी कोई शिकायत नहीं की आपने? शिकायत कोई सुनने वाला है, किसको सुनावेंगे? आप आए, आपको सुनावेंगे तो आप आगे तक पहुंचा सकते हैं। हाँ, यहाँ स्कूल की स्थिति अच्छी नहीं, स्कूल की स्थिति नहीं अच्छी है। काहे कि हम लोग बच्चन के सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, सरकारी में भी कुछ पढ़ते हैं और छोटा बच्चन फिर प्राइवेट में पढ़ाते हैं। अच्छा, ये SIR जो हुआ, इसमें कागज वागज आप लोग भी दिए हैं? हाँ, इसमें हम लोग दिए हैं और जो हम लोग इतना है मतलब दिए हैं और कुछ लोग मतलब दे रहे हैं, कोई दिए हैं, ऐसे ही हो रहा है। क्या कागज मांग रहा है आप लोगों से? कागज वही मांग रहा था जो मतलब औरत लोग का मतलब नहीं, यहाँ का मतलब
2003 के बाद बना वोटर लिस्ट है, उसमें मांग रहा था कि नैहर से अपना पिताजी का मतलब ये लेके आना वोटर ID, तब उसका नाम मतलब यहाँ जुटेगा, नहीं तो नहीं जुटेगा। उनके पिताजी हैं अभी? अब किसी का पिताजी है, किसी का नहीं है। तो जिसका पिताजी नहीं है उसका कार्ड फिर नहीं बनेगा? वो फिर कहीं नहीं, उसका माता जी के लाइए, नैहर से मतलब मायके से कुछ भी मतलब प्रूफ लाइए, तब हाँ तब बनेगा। ऐसा आपकी पत्नी है, राशन कार्ड में नाम है, ये प्रूफ नहीं चल रहा है? ना, ये सब प्रूफ नहीं चल रहा है। अच्छा, और भी तमाम साथी हैं हमारे साथ, ये ट्रैक्टर पे बैठे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर यादव है। शंकर, एक बात बताओ, SIR 1 महीना पहले कराई गई चुनाव से, इतने कम टाइम में आदमी कागज ला पाएगा? नहीं, इतनी कम टाइम में कि कैसे कागज लेके चलावेगा। इतने टाइम में इतने कम छोटा सा समय ये मिला है कि कागजे नहीं ले पाएगा। हाँ, वहाँ से आएगा। तो ये जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, बिल्कुल चोरी हो रही है, वोट 90% चोरी हो रही है, क्योंकि आधार कार्ड मांगता है, कभी नैहर से मांग देता है परिवार का उनको, तो वहाँ पे कुछ है नहीं, तो बोला किसी को परिवार के लिए आओ नहीं। यहाँ के जो आधार कार्ड जो मोदी जी बनवाए हैं वो चीज़ तो ले ही नहीं रहे, आधार कार्ड एकदम नहीं ले रहे हैं वो। नहीं तो स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं तो फिर उसको बहुत सारे चीज़ बताए हैं, उतना मेरा पास ध्यान भी नहीं है। ऐसे सीधे तो क्या करके कर रहा है। कुछ नहीं, अबरी आएगा तो हम लोग वहीं से लाठी से मारेंगे। देखिए पूरा मर चुका है, ये भी मर चुका है, इसमें तो पूरा लिस्ट में मर चुका है। चार को जो आधार कार्ड नहीं लगाया, अबरी हम लोग लाठी से मारेंगे। हम तो अभी पूरा लिस्ट में पढ़ के गए। कोई फिर आ जाएगा नहीं, नानी अब मरने से सब मर गए, हम मर गए तो नहीं, कुछ बचा हुआ है। कैसे कहा कि 900 आदमी मर गया है और 1 मिनट 900 आदमी एक मिनट तो नहीं बोलेगा न, तो नहीं बोले 900 आदमी है एक घर में, कहूँ इसका ये मर चुका है। हाँ, चुप रहा नहीं, 900 आदमी एक घर में रह सकता है। इसमें से जिंदा कौन है? जिंदा कुछ ही है, पूरा लिस्ट में से ओके करना पड़ेगा तभी। इसमें से कोई जिंदा है जिसका नाम मरे में आया है? जिंदा भी है, एक घर में रहेगा, 900 आदमी एक घर में रह सकता है। क्या कह रहे हैं? हमारा 900 आदमी एक घर में रहेगा, कहूँ बदलावो 900 आदमी एक घर में रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रह सकता है, संभव ही नहीं। एक घर में 50 लोग नहीं। 900 आदमी की कैसे घोषणा कर दिया कि भाई जब पूरा 900 आदमी है एक घर में, सबका मकान संख्या 6 लिखा हुआ। हाँ 6 कैसे लिख दिया? ये तो BLO ऐसा हम गाली देखे कहेंगे, गाली नहीं देते, गाली देंगे। अपना बात बताओ। चुप रहा हकीकत। चलिए चलो बाहर, इसका शॉट ले लीजिए। हम लोग कोई नहीं कर रहा है, राहुल गांधी का भी हवा फैलाने वाला बीमारी है। हाँ, क्या बता रहे हैं, इनकी बात सुनो यार। ये सब नेता लोग का बदमाशी है। देवी मकान नंबर 6, फुलवा देवी मकान संख्या हुए ना सर, हम बता रहे हैं। इधर आओ, सुनिए। हाँ। जब भी वोट पड़ता था ना, तो एक ही नंबर से चलता था, आज भी वही में 6 नंबर से ही चल रहा है। अच्छा। निनानी गांव में आप देखिए वोटर लिस्ट का, वो 6 नंबर से ही चल रहा है। हाँ, इसी के लिए आप पी के यहाँ पर नौटंकी नहीं चलेगी। कोई नहीं करेगा। जिससे मैं बात कर रहा हूँ उससे बात करने दीजिए। आपसे बात कर रहा था ना अभी, कर रहा था, आपकी बात पूरी हो गई। अब एक भी गाली नहीं आनी चाहिए, एकदम चुप रहेंगे आप। तो जो भी है पहले से 6 नंबर ही चल रहा था, आज भी 6 नंबर ही चल रहा है। अगर नंबर चेंज होगा तभी ना मालूम चलेगा कि कितने आदमी है इसमें या नहीं है। अब 6 नंबर से पूरी गांव है निदानी, तो 6 नंबर ही जाएगा पूरे। अच्छा, पूरे गांव का नंबर 6 ही रखा गया? यहाँ 2 ही वार्ड हैं। 2 वार्ड है। हाँ, एक 6 है, एक पता नहीं कौन सा है, मतलब हम लोग लंबा एरिया में है। अच्छा, ये बताइए, मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ कि जैसे यहाँ मकानों पे मकान संख्या लिखी होती है? नहीं भैया, कैमरे के सामने मत, नहीं लिखी होती है मकान संख्या? नहीं। तो एक कॉमन मकान संख्या बनाई जाती है। हाँ, ये इधर में तो मकान संख्या है ही नहीं। जो भी है मतलब वोट देते हैं, एक ही के नाम से आता है आधार कार्ड में, अपना 2 है, 2 में से देते हैं। अच्छा, बाकी और निदानी गांव की क्या समस्याएं हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे कि गांव में क्या चीज़ों की कमी है, क्या होना चाहिए बेहतर? सर, हम लोग का सर बहुत कमी है ना, हम लोग का रोड बढ़िया है ना, हम लोग का घर बढ़िया है। किसी का घर गिर जा रहा है तो कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग का बड़ा का घर बन जा रहा है, गरीब आदमी को कोई नहीं पूछता है।
अगर समस्या इतनी है सर ना कि आज शुक्रवार है ना, आज शुक्रवार है, अगली शुक्रवार के इस टाइम आते ना तो पूरा जलमग्न था, एक भी धान का खेती नहीं था। नदी का पानी पूरी भर चुका था, सिर्फ 6 इंची बाकी था हमारे गांव में डूबने के लिए। इतनी समस्या है, हम लोग क्या करें, इमरजेंसी में रह रहे हैं। तो नीतीश जी यहाँ के लिए कुछ किए ऐसा? नहीं करने को नहीं किए हैं, ये नहीं है नीतीश के युग में हुआ है। रोड बना है, देखिए जो था स्कूल था, हाँ 8 से पहले 5 था, 5 से 8 हुआ, 8 से 10 हुआ, 11 तक का हुआ है। रोड है, जल नल है, जो भी है मतलब वो तो है ही। क्या आप क्या बता रहे थे, आप भी बताइए। हम लोग का घर सब टूटा पड़ा हुआ, कोई ये बताइए, नीतीश कुमार जो वादा किए थे कि ये चीज़ें आएंगी, उनमें से यहाँ क्या क्या चीज़ें? कॉलोनी नहीं आया है, खाली रोड आया है जरा सा, यही जो बना था वो भी टूट गया सर, 2 साल में खत्म हो गया रोड। नली बनाया से आधा बना आधा अधूरे, देखिए पानी आधा उधर गाँव में रहता है, ये नली देखिएगा तो पूरा वो नहीं बंद है, घर में पानी घुस जाता है हम लोग का। अच्छा, और क्या राशन वासन मिलता है? राशन भेजता है, हाँ 2 महीना के दिया है, अभी 1 महीना के दिन के बाकी है सर। 12 महीने का राशन पूरा मिलता है? कभी कभी रख लेता है सर, रख लेता है तो क्या करेगा। राशन में दिक्कत नहीं होता है, लेकिन एक आध गो को कट जाता है, जिसका नाम कट गया तो कट गया, लेकिन बाकी को जो नाम रहता है वो मिल जाता है। ऊपर से जो नाम करता है उसका नहीं मिलता है, जिसका नाम नहीं करता उसका मिल जाता है राशन। अच्छा, एक चीज़ और बिहार में कही जा रही है कि वोट चोरी हो रही है, वो आपको लग रहा है कि ऐसा सच में कुछ होता होगा कहीं पे? ये सब हम लोग सर नहीं, सब है चोरी के मामले में। आप लोग नहीं कर रहे हैं, आप वोट कहीं और डाल रहे हैं और जा कहीं और रहा है। मेरे गांव के नहीं। जब अच्छा, आप लोग इस बार जब बिहार चुनाव है, आप किसका समर्थन में खड़े देखते? हम बीजेपी का हैं सर। आप सब बीजेपी में सर। आप किसको वोट दे रहे हैं? अब वो चीज देखिए, वोट वोट हम नहीं दे रहे हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि आपको किसकी? आपको कहना ये मतदान है, मन के दान है। हम क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते हैं, तो इसलिए वोट के बारे में मत पूछिए किसको देना है नहीं देना है, कोई भी नहीं बताएंगे। माहौल कैसा लग रहा है ओवरऑल? माहौल तो हमारे गांव का सब दिन खुशहाल है, आज भी खुशहाल है। अगले हफ्ता इतना बारिश आया कि 6 इंची बचा हमारे गांव में डूबने के लिए, फिर भी आज हम लोग खुशहाल हैं। 6 इंची बचा था गांव में डूबने के लिए, यहाँ पेड़ तक के पानी था, कितने घर साइड वाले सब डूब चुका था, फिर भी हम लोग खुशहाल है। क्या करें सर, जो चीज रहेगा टोटल हम लोग वही रहेंगे, एक ही पार्टी है। आप चाहे और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है भैया, बताइए। मेरा नाम तो प्रदीप सिंह है। प्रदीप जी, क्या लग रहा है इस बार जो ये 900 कुछ मतदान एक उस पर रजिस्टर हुए, इसको लेके इतना बड़ा मुद्दा बना, इसको कैसे दें? सबसे बड़ी बात है कि ये सरकारी अधिकारी की गलती है। इस चीज़ पे आप सरकारी अधिकारी को, सरकार को देखना चाहिए उसको कि इस तरीका का सरकारी अधिकारी जो है इस तरीका गलत कर रहा है। आप एक बात बताइए, हम तो आम जनता हैं, हम लोग तो भाई गांव देहात वाले हैं, खेती बाड़ी करने वाले हैं, ऐसे हैं, आपके साथ में भी है, सब चीज़ है, ठीक है, सिस्टम है, हाँ। मगर इस सरकारी अधिकारी, जब आप लोग जो सोचिए, आप प्रेस आए हैं, प्रेस के द्वारे आप बात कर रहे हैं, आपसे हम बात कर रहे हैं, जब सरकारी अधिकारी ऐसे करेगा तो हम लोग क्या आम जनता है? भैया हम लोग तो खेती बाड़ी करने वाला आदमी है, धान लगा हुआ है, धान में देख रहे हैं कि गेहूं के पानी कैसे छिड़ना है, कैसे क्या करना है। इस तरीका है कि सबसे पहले सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे तो नीतीश कुमार हो, चाहे जो भी हो, इस तरीका के सरकारी अधिकारी को इस पर पाबंद लगाना चाहिए, चाहे जो भी हो। हम उस तरीका से जो भी है अपने स्तर पर हम लोग रोजी रोजगार कमाते हैं, तो इस चीज़ के है कि इसको सरकारी अधिकारी को पाबंद लगाना चाहिए। रह गया बात कि इस तरीका का जो वोट का आया है तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। भारतीय न्यूज़ की टीम पहुंची थी निदानी गांव, जब से ये मामला कहा गया कि लगभग 947 वोट एक ही आवास संख्या 6 पर रजिस्टर्ड है। हमने यहाँ पर मुसहर टोला घूमा, हमने पासवान टोला घूमा, मांझी टोला घूमा, एक अलग तरीके का भेदभाव दिखा कि इस तीनों टोला जो हरिजन बस्ती से आते हैं यहाँ आवास नहीं मिल रहा, बाकी हर जगह आवास मिल रहे हैं। मेरे साथ धनंजय हैं, जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, और धनंजय यहाँ माले के लिए चुनाव से जुड़े तमाम प्रक्रियाओं में शामिल हैं, ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। धनंजय, पहली चीज़ तो मैं पूछूंगा कि बिहार और दिल्ली के बीच का जो अंतर है उसे कैसे देख पा रहे हैं?
बिहार और दिल्ली का, आप यहाँ पे आए हैं, आपका स्वागत है। तो मतलब मीडिया की बहुत कम पकड़ है बिहार पे, बहुत कम तरीके से दिखाता है बिहार के लोगों की स्थिति, सत्ता की स्थिति कैसी है सब वाकिफ़ हो जाते हैं। नीतीश कुमार को कब तबीयत ख़राब हुआ, कब बेहतर स्थिति है, सबको पता चलता है। लेकिन बिहार के लोग, एक ही घर में 5-5 परिवार रहता है। बाढ़ से यही जहाँ पे अभी हम खड़ा हूँ, 3 दिन पहले यही नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पे रैली था गया में, और ये पूरा बाढ़ से अपना डूबा हुआ था ये पूरा इलाका। लोग परेशान थे, दूर दूर तक पुल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ख़बरों में नहीं आ पाती हैं, और दिल्ली जो है कि ख़ास तौर पे दिल्ली ख़बरों में दिखाई देती है। तो एक है कि देखने का तरीका, दिल्ली से चीज़ें बहुत साफ़ दिखाई देती है, बहुत सुंदर दिखाई देती है, और गाँव देहात में, बिहार के गाँव में आते ही बहुत चीज़ें धुंधली हो जाती हैं। गरीबों के दुख नहीं दिखाई देते हैं, दलितों महादलितों के दुख नहीं दिखाई देते हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा का दुख नहीं दिखाई देता है। और एक यही फासला जो बहुत साफ है और बहुत क्लियर है। आपके हाथ में लिस्ट है, ये लिस्ट मेरे पास भी है, मैंने देखा यहाँ पर कुछ लोगों की लिस्ट में नाम भी लगे हुए हैं जो मृत हैं। ये जो 947 वोटर एक मकान संख्या 6 पे रजिस्टर हैं, उसके अलावा 1600 वोटर की लिस्ट को जब आप मिला रहे हैं, तो क्या इसमें जो भारतीय चमत्कार आयोग है उसका क्या चमत्कार दिख रहा है आपको? देखिए, इसमें चमत्कार तो बहुत साफ़ है कि एक घर में 947, जो 161 भाग संख्या है, ये बारचट्टी विधानसभा का गुरियावा पंचायत है, निदानी गांव है। तो यहाँ पे एक बूथ संख्या जो 161 है, यहाँ पे एक ही घर में 6 नंबर में, जैसा आपने बताया कि एक चमत्कार हुआ है, और 947 लोग उसी घर में शामिल हो गए हैं। अब यहाँ पर जब हम लोगों से पूछते हैं तो लोग इसी कागज़ के अनुसार से बोल सकते हैं। जब मैं उनको बताया कि यहाँ 947 वोटर हैं, तो यहाँ के लोगों ने बताया कि हाँ 947 वोटर हैं। आप बोल रहे हैं कागज़ में आया है, सही बात है। कुछ लोगों से नाम पूछ लिए जाएं जरा जो वोटर लिस्ट में हैं। हाँ, मैं पूछ सकता हूँ किसी का भी नाम, जैसे किसी भी इस वोटर लिस्ट में जो नाम है, क्या वो नाम लोग जान रहे हैं? सावित्री देवी का नाम जानते हैं आप? कोई पूरे गाँव में सावित्री देवी को जानता है? नहीं जानते हैं। ठीक है, अब रुकिए हम बता रहे हैं। कांति देवी, बस 1 मिनट, हम एकदम पूछेंगे, हम सबका पूछेंगे। अब एक जेंट्स, आदित्य साव जानते हैं? अब देखिए यही कुछ नाम और पुरुषों, इंद्रदेव यादव साहब है, यादव है, इंद्रदेव कोई, बंधु यादव पिता, हाँ, इंद्रदेव यादव नहीं है। अब ठीक है, एक और पानो देवी लेडीज़ का नाम है। अब देखिए, अब मैं इसी पे कुछ बोल रहा हूँ, बस सुन लीजिए मेरा बात, कि जहाँ तक लेडीज़ का नाम है, इसमें कई नाम मैंने बोला, लोगों को लेडीज़ का नाम नहीं पता होता है, अमूमन गाँव देहात में नहीं पता होता है। अब मेरा कहना ये है कि इसी वोटर लिस्ट में 10 ऐसी महिलाओं का नाम जोड़ दिया जाए, ठीक है ना? क्योंकि नाम तो किसी महिला का आप लोग सुन, एकदम हम सही बात पर है कि पति में भी XXYYZZ, और पति के नाम में भी हस्बैंड नेम, और इस तरह की चीज़ आई है। हम बता दे रहे, एक बार सुन लीजिए मेरी बात। तो इस तरह की चीज़ें अगर आ जाए, कोई यूपी से, कोई दिल्ली से 10 महिला आपके वोटर केंद्र पर चुपके से आके वोट दे के चली जाए, उसका नाम इसमें होगा, वो दिखा भी देगी अपना आधार कार्ड, नाम दे के चले जाए। आप सबका तो नाम नहीं जानते हैं, सबका तो पता नहीं जानते। और अगर घर रहता है तो घर से आपको पता चल जाता है ना, भाई एक घर में तो 5 लोग होते ही, एक घर में तो 6 लोग होते ही, इस तरह से आपको पता रहता है। लेकिन अब एक ही घर में 947 लोग हैं, तो आप भी फर्क नहीं कर पाएंगे। बहुत साफ है ना, सबका 6 नंबर है, तो ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि मैनिपुलेशन ऐसे किया जा रहा है, मतलब लोग समझ भी ना पाए। हाँ, समझ भी ना पाए। दूसरी चीज़ कहा गया कि BLO घर घर गए हैं, एकदम गए होंगे, घर घर गए होंगे, हाँ हो सकता है। लेकिन अपनी काम, जब BLO घर घर जा सकता है तो घर घर का नंबर क्यों नहीं लिख सकता? यही बात है, अपनी कामकाज को बहुत तेजी, इस तरह से दोनों सवाल है। जैसे कुछ लोगों से पूछ रहे हैं तो BLO घर घर गए हैं, तो क्या ये फिर सही है? BLO घर घर गए हैं तो इस तरह का नाम घर गए हैं तो सबके घर का नंबर देख के लिख सकते थे। अब इसमें एक पदाधिकारी द्वारा जारी किया गया है, किसका नाम है? निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, बड़े ऑफिसर ही होते होंगे। तो क्या जब इनके पास आ रहा है, ये PDF है, PDF हमने प्रिंट करवाया है, PDF, तो इसमें कुछ भी आप क्लिक करते होंगे, कोई ऐसा ऐप होगा कि आप क्लिक करते हैं तो 2 जगह नाम है तो एक जगह कट जा रहा है, ठीक है? तो क्या ऐसा नहीं कट रहा है नाम कि जिसमें सब जगह एक ही गृह संख्या, उसमें नहीं कट रहा है? ये भी सोचने वाली बात है। तो कहने का मतलब है कि बड़े अधिकारी, मतलब ऐसे अब मुझे लग रहा है कोई सॉफ्टवेयर है ही नहीं जो रिपीटेशन पकड़ रहा है, वरना इतना बड़ा रिपीटेशन तो पकड़ लेता है, एकदम पकड़ लेता है रिपीटेशन। तो कहने का मतलब है कि हड़बड़ी में जो गड़बड़ी होता है
वही किया जा रहा है और गड़बड़ी का फ़ायदा जो है, जो मौजूदा सत्ता है, जो मौजूदा सरकार है, उसको पहुंचाने की कोशिश की जा रही है इसी गड़बड़ी में। और जनता को क्या आज कभी इनको वोटर बनाने जाना होता था क्या? BLO आता था, बनाता था। आज इनको जानिए कि इनको कागज़ जमा करना पड़ रहा है, 2 कागज़ और जमा करना पड़ रहा है। 18 साल का कोई हुआ है तो उसका कागज़ जमा करना पड़ रहा है जा के, या फिर जिसका नाम कट गया है उसको ज़मीन का केवाला दिखाना पड़ रहा है, खतियान दिखाना पड़ रहा है, क्या क्या बहुत सारे कागज़ है, पासपोर्ट नाम बदल दिया जा रहा है। आइए ना, आके बताइए। तो यही बुजुर्ग व्यक्ति हैं, क्या उम्र होगी दादा आपकी? मेरा 85 जा रहा है। 85 साल। क्या समस्या हुई आपके साथ? समस्या तो हम तो डिपार्टमेंटल में थे। हाँ। बिहार पुलिस से रिटायर किए हैं हम। 2010 में हम अपना वोटर लिस्ट बनवाए। निदानी गांव में ही आपका वोटर लिस्ट? जी। क्या गड़बड़ हुआ उसमें? गड़बड़ हुआ कि हमारा जो सर्वे जो चला है, उसमें हम हमारा पत्नी के नाम है, हमारा नाम है, और हमारा अलग से केवाला है, उसमें हमारा दफदार बना दिया है। जमादार बना दिया। दफदार जैसे कि दबगर। अच्छा, जाति चेंज कर दिया। जाति के अंदर हम है जाति के पासवान दुसाद, इसमें हमको अथी कर दिया है। तो जैसा धनंजय ने बताया, जैसा हमारे पूर्व पुलिस में कार्यरत व्यक्ति बता रहे हैं, बुजुर्ग हैं, 85 साल के हैं। अब सोचिए 85 साल का आदमी अपनी जाति को सुधार करने के लिए 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर महीने में कितनी बार चल के जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो जब उसके पर्ची का मिलान उसके आधार कार्ड से किया जाएगा तो जाति भिन्न होगी। वो आदमी दलित समाज का है, पासवान समाज का है, वो जब वोट डालने जाएगा तो उसका वोट नहीं पड़ पाएगा। और वोट किसका पड़ेगा? वो तमाम नाम जिनको यहाँ पहचानने वाला कोई नहीं है। इस पूरे गांव में धनंजय ने अभी लिस्ट में से 4 महिलाओं का नाम लिया, चारों को कोई नहीं जानता था। अब जब आप नाम नहीं जानते हैं तो घूंघट के पीछे कौन वोट डाल के जा रहा है कैसे पता लगेगा? यही खेल चल रहा है और इस खेल को ना तो हम रोक सकते हैं ना धनंजय रोक सकते हैं। इस खेल को रोकने वाले इस गांव के लोग ही होंगे जो जिम्मेदार बनेंगे, जागरूक बनेंगे। अगर गांव चाहेगा तो वोट चोरी नहीं होगी, गांव नहीं चाहेगा तो वोट चोरी होगी। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि सजग रह करके अपने आसपास के कागज़ों को पूरा करिए और इस पूरे खेल को समझिए। बाकी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। सब्सक्राइब कर दीजिए भारतीय न्यूज़ को ताकि आप तक चुनाव से जुड़ी और बिहार चुनाव की तमाम अपडेट्स मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।